बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 22 मई 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 24 ज़िलक़ादा 1446 की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन ख़बरें और ख़ास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर्स पर क्या सूरत हाल है, ये तमाम मालूमात आपसे शेयर की जाएंगी। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रोज़गार के लिए गए हुए पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेशी अफराद को जो अहम मुश्किलात पेश आती हैं उसका भी जिक्र किया जाएगा। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, वो तमाम लोग जो कि मेरे इस चैनल को रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं, जब से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदा सूरत हाल हुई उसके बाद से मैं मुसलसल आप तमाम हजरात को ये बात बताता आ रहा हूँ, तफसीलात शेयर करता आ रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान जंग बंदी आर्जी है। अगर जंग बंदी बरकरार रहती है तो दोनों ममालिक में हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग के वाक़यात में इजाफा हो सकता है। इन वाक़यात की बुनियाद पर बॉर्डर के दोनों जानिब यानी दोनों अतराफ झड़पों का आगाज़ हो सकता है। मेरी तफसीलात में बड़ी सच्चाई नज़र आई और पाकिस्तान में होने वाले जो सानहात हैं, ख़ास तौर पर KPK और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के मौजूदा वाक़यात हुए हैं, इन तमाम सूरत हाल के बाद हुकूमत पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दोबारा से कशीदा सूरत हाल पैदा होना शुरू हो गई है। इन हालात में सिर्फ यही दुआ हम कर सकते हैं कि अल्लाह ताला दोनों तरफ अमन व अमान पैदा करे और दोनों ममालिक इस कशीदा हालात में जो मसाइल हैं उसे बारीकबीनी से समझें और टेबल टॉक के ज़रिए हल करें, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं। ताज़ा तरीन इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तान और इंडियन मीडिया की जानिब से कुछ अहम इतलात शेयर की गई कि इंडिया की सपोर्ट के साथ BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो एक दहशतगर्द तंजीम है, उसने आज सुबह खजदार में एक आर्मी पब्लिक स्कूल के तलबा की वैन को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 4 गर्ल्स यानी लड़कियां और वैन ड्राइवर और इनका हेल्पर जाँ बाग हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मजीद इतलात के मुताबिक 35 तलबा शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल वैन में 46 अफराद सवार थे। जाँ बाग होने वाले तलबा आर्मी पब्लिक स्कूल में क्लास 5, 6 और 10वीं स्टैंडर्ड्स में ज़ेर तालीम थे। सिक्योरिटी इदारों का मजीद कहना है कि खुदकश धमाका इस वक्त हुआ जब ये स्कूल वैन मुख्तलिफ इलाकों से तलबा को लेकर खजदार छावनी में वाक़या स्कूल की तरफ जा रही थी। खुदकश बमबार ने 0 पॉइंट होटल के करीब बारूद से भरी गाड़ी वैन से टकरा दी। इस अफसोसनाक वाक़े बाद पाक फौज ने बयान जारी करते हुए कहा है कि मैदान जंग में तारीखी नाकामी के बाद इंडियन हुकूमत अब अपने टाउट्स के ज़रिए पाकिस्तान के अमन व अमान को ख़राब करने के लिए जो हरबे इस्तेमाल कर रही है, इंशाअल्लाह इसमें इन्हें किसी सूरत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पाकिस्तान में TTP और BLA इस वक्त इंडियन इमदाद के ज़रिए पाकिस्तान में हालात ख़राब कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इन्हें पहले भी नाकामी हुई थी। नहते शहरियों पर जुल्म ढाना किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। वीवर्स, इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन फ़ौज और दीगर अस्करी क़यादत दुनिया भर में बुरी तरह से एक्सपोज हो जाने के बाद बदनाम ज़माना दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती करके पाकिस्तानी शहरियों और तलबा को टारगेट कर रही है, बल्कि पूरी दुनिया को ये सच्चाई भी दिखा रही है कि दहशतगर्दों की पुश्तपनाही और माली मुआवनत कौन करता है। इस बारे में भारतीय स्पॉन्सर्स दहशतगर्द तंजीमें मुसलसल इंडिया में हैं। जंग में बदतरीन तारीखी नाकामी का बदला शहरियों और बच्चों जैसे आसान अहदाफ को निशाना बनाकर पूरा करने में इंडिया की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। अगर इंडिया इस तरह की शर्मनाक, इंतकामी और बुज़दिलाना कार्रवाइयों से बाज ना आया तो अनकरीब किसी नई जंग का आगाज़ दोनों ममालिक में हो जाएगा। पाकिस्तान के बावसूख ज़राए से जो इतलात आ रही हैं कि हालिया दहशतगर्दी इंतकामी कार्रवाइयों के बाद भारतीय एयर डिफेंस डायरेक्टर जनरल ने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान में कराची से पेशावर तक किसी भी हदफ को निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है और वह पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में घुसकर दुश्मन को टारगेट करने का हक भी रखता है। ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान के किसी भी इलाके में दोबारा कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय फ़ौज हर तरह से तैयार है।
इंडियन रिपोर्ट्स के मुताबिक नई मनसूबाबंदी के तहत पाकिस्तानी तमाम अहम एयर बेसिस GHQ हमारे अहम अहदाफ में शामिल हैं। ये सब अहम अहदाफ हमारी हदूद में आते हैं और हम हर तरह की ज़मीनी फ़ज़ाई कार्रवाई के लिए दोबारा से तैयार हो चुके हैं। ऑपरेशन संदूर के पहले मरहले में हमें इस बात का इल्म हो गया है कि पाकिस्तान के पास इसके अपने हथियारों के साथ साथ दीगर ममालिक जिसमें टर्की और चीन शामिल हैं, इनके ड्रोन समेत बहुत से दफ़ाई हथियार बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस ऑपरेशन से ये नतीजा भी निकला है कि कशीदा सूरत हाल में कौन सा मुल्क पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है। पहले तजर्बे के बाद भारत का दूसरा हमला मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ होगा। 26 से 28 तक भारत में फ़ौज को नए हथियारों से मुतल्लिक अहम ट्रेनिंग भी मुतवक्का है। 26 से 28 मई तक LOC पर हालात क्या होंगे, इसके लिए पूरी दुनिया में ही तशवीश देखी जा रही है। इंडियन गवर्नमेंट और सिक्योरिटी इदारों के इन अहम स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब आया है, उन्होंने कहा कि असल प्लानर, असल जो तंजीम और सेटअप को चलाने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। हम उस पर भरोसा करते हुए अपनी तमाम तर वो इकदामात करेंगे जिससे दुश्मन को धूल चटाई जा सके। हुकूमत पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों ने वाज़िया कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट पर और इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए भी कि अब जो भी इकदामात होंगे पाकिस्तान के वो इंतहाई सख्त होंगे, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी सूरत में अब पहले जैसी कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं करेगा। वीवर्स, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदा सूरत हाल 7 से 10 मई के दरमियान से पैदा हुई, उसके बाद इंटरनेशनल फ़ज़ाई कंपनियों को बड़े भारी नुकसान हो रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दोबारा हालात कशीदा होने की सूरत में सबसे पहले फ़ज़ाई सफ़र ही मुअत्तल किए जाने का इम्कान है। भारतीय हुकूमत की शिद्दत पसंदी और पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाइयों से पाकिस्तान ने मज़ीद 1 माह के लिए इंडियन जहाज़ों को पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल न करने की पाबंदी आयद कर दी है। 23 मई से 23 जून तक इस पाबंदी को एक्सटेंड कर दिया गया है। भारतीय एविएशन का कहना है कि इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक कोई भी मुल्क 1 माह से ज़ायद की फ़ज़ाई हदूद पर पाबंदी आयद नहीं कर सकता। भारत का कहना है कि परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 1 माह में 8 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। मज़ीद इतलात के मुताबिक 1 माह मज़ीद अगर ये परवाज़ें मुअत्तल रहती हैं, पाकिस्तानी हदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी, तो 13 से 14 अरब रुपए इंडियन हुकूमत को नुकसान आएगा। इस अरसे में तवील दुरानी की परवाज़ों को स्टॉप ओवर की वजह से 3 अरब रुपए की अजाफी अखराजात अलग से बर्दाश्त करने होंगे। स्टॉप ओवर की वजह से हर फ्लाइट 2 घंटे तवील सफ़र करती है। महंगे टिकट्स और तवील दुरानी की फ़्लाइट की वजह से फ़ज़ाई सफ़र करने वालों की तादाद मुसलसल कम हो रही है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से वजाहत की गई है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में मुलाजमत इख्तियार करते हैं, कीवा कॉन्ट्रैक्ट बाकायदा तौर पर इनके साइन कंपनी कफ़ीलों के साथ हो जाते हैं, तो एक बात को अच्छे तरीके से जान लें कि जो भी 21 दिन की छुट्टी सालाना बुनियाद पर आपको दी जाती है, उसमें वाज़ह तौर पर एडवांस सैलरी, फिर बताता चलूँ वीवर्स, कि पहले से दी जाए। अगर इस बारे में मुतल्लिका इदारे किसी भी वर्कर कारकुन के ख़िलाफ़ इक़दामात करते हैं तो ये दुरुस्त नहीं है। छुट्टी जाने से पहले 21 दिन की तनख्वाह हर सूरत में कारकुन को दी जाए ताकि वो छुट्टी को एंजॉय कर सके। 21 दिन की छुट्टी अगर उसे बगैर तनख्वाह के दी जाएगी, उसके पास कोई रकम ही नहीं है, तो वो क्या अपनी एंटरटेनमेंट कर सकता है। इसलिए कवानीन बहुत वाज़ेह हैं जिसका जानना गैर मुल्की भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 21 दिन की छुट्टी एडवांस सैलरी के साथ आपको कंपनी को देना लाजमी है और ये मुआहदे में बाकायदा दर्ज होता है। सऊदी अरब में बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इस वक्त होम डिलीवरी से मुतल्लिका जो सर्विसेज हैं उसमें काम करते हुए देखे गए। एक अहम ख़बर रियाद से आई कि रियाद पुलिस ने 3 यमनी अफराद और 3 सऊदी शहरियों को गिरफ़्तार किया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि इन 6 अफराद ने डिलीवरी का ऑर्डर देते हुए एक शख्स को पकड़ लिया और उसकी मोटरसाइकिल भी छीनने की कोशिश की और उसके पास जो सामान था उसे भी छीनने के लिहाज से इक़दामात किए।
इस तमाम सूरत-ए-हाल के बाद काफ़ी मुश्किलात वहाँ देखी गईं। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इन 6 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है और इनके ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले केस को कर दिया है ताकि सज़ा और जुर्माना इन्हें किया जा सके। सऊदी अरब में रहने वाले वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो गाड़ी अपने पास रखते हैं या एज ड्राइवर जो गैर मुल्की अफराद काम करते हैं गाड़ियों की इंस्पेक्शन से मुतल्लिका जिसे फ़हाज़ कहा जाता है, सऊदी अरब के इदारों की जानिब से ताज़ा तरीन अपडेट जारी की गई। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बातें चल रही थीं कि नई गाड़ियों की सालाना इंस्पेक्शन के कवानीन तब्दील किए गए और इनकी फ़ीसों में कुछ इजाफा किया गया। इस बारे में मुतल्लिका इदारों का कहना है कि नई गाड़ियों की फ़हज़ से मुतल्लिका कोई कवानीन तब्दील नहीं किए गए हैं। प्राइवेट नई गाड़ी को रोड पर लाने के लिए 3 साल तक सालाना बुनियादों पर फ़हज़ नहीं कराया जाता, जबकि अवामी ट्रांसपोर्ट के लिए मुद्दत 2 साल की है। सोशल मीडिया पर सालाना इंस्पेक्शन से मुतल्लिका कुछ गलत बातें फैलाई जा रही थीं और कहा जा रहा था कि फ़हज़ की कीमत 115 रियाल की बजाय 91 रियाल कर दी गई है, जो गलत है। फ़ीस में कोई तब्दीली नहीं की गई। वाज़ेह रहे, सोशल मीडिया पर कहा जा रहा था कि नई गाड़ी के लिए रोड पर आने के बाद फ़हज़ की मुद्दत 3 साल है, जिसके बाद सालाना की बजाय हर 2 साल बाद फ़हज़ कराया जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। पहले वाले कवानीन अभी भी बरकरार हैं।